जो दूसरों का नाम बदल रहे थे, योजनाओं के, कार्यक्रम के नाम बदल रहे थे, उनका नाम एक अंग्रेजी के अखबार ने बदल दिया और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। से जनता ने लाल सिलेंडर इन्हें दिखा दिए हैं, तब से ये घरों में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे सीएम ने पीएम को बुलाया है। पीएम वाला मामला तो शहर वाले जानते होंगे। और अभी आपने देखा होगा कि एक तस्वीर उन्होंने अपनी डाली थी जिसमें खुद वो पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। तब हमें पता लगा कि स्मार्टफोन भी नहीं चला पा रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि जनता ने जिनकी खड़ी कर दी खटिया, उनके बयान है घटिया। बताओ घटिया बयान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इधर जो चुनाव हुए हैं पहले, दूसरे और तीसरे चरण के, लगातार जनता समर्थन दे रही है और ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि हर चरण में जनता आपस में मुकाबला कर रही है और जनता ये मुकाबला कर रही है कि किस चरण में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोटों से हराएं। पहले चरण का जो वोट पड़ा और दूसरे के चरण के लोगों ने उनसे ज्यादा वोट डाला, तीसरे चरण में भी उसी तरीके से जनता ने वोट डाल करके दिखा दिया। उत्तर प्रदेश में पहली बार ये महसूस हो रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है और जनता मुकाबला कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को किस मुकाबले में, किस चरण में ज्यादा हराया जाए। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, जैसे ही पहले चरण की जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए और जिस समय दूसरे चरण में जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न पड़ गए थे। और अभी मैं हरदोई आया था, हरदोई का जन समर्थन देख करके और आपका उत्साह देख करके मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि जिस समय हरदोई के लोग वोट डालेंगे, हरदोई में भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी। और जब ये चुनाव 5वें, 6ठे, 7वें चरण में पहुंचेगा तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जान रहे कि इनके खिलाफ जनता में 440 करंट चल रहा है, वोल्ट का करंट। ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं समझ पा रहे हैं। जब से जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। और आपने इनके बयान देखे होंगे, जिन नेताओं की भाषा बदली है वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे हैं। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया। इधर बाबा मुख्यमंत्री बहुत नाम बदल रहे थे। बाबा मुख्यमंत्री जो हमारे हैं बहुत नाम बदल रहे थे, जहां जाते थे वहां नाम बदल देते थे, जहां जाते थे रंग बदल देते थे। मुझे खुशी है इस बात की, लखनऊ का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी के अखबार ने बाबा मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया। जो दूसरों का नाम बदल रहे थे, योजनाओं के, कार्यक्रम के नाम बदल रहे थे, उनका नाम एक अंग्रेजी के अखबार ने बदल दिया
और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए हैं। और अच्छा किया उन्होंने बुलडोजर अपना मेंटेनेंस में डाल दिया, क्योंकि वो जान गए सरकार बदलने वाली है। बताओ महंगाई हो गई कि नहीं हो गई? ये जो डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई? बताइए, पेट्रोल पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया 100 के पार? ये लोग अगर सरकार में आ गए तो हो सकता है पेट्रोल 200 रुपए बिके। ये बीजेपी वाले पहले डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, डोर टू डोर प्रचार। आपने देखा होगा जब प्रचार शुरू हुआ चुनाव का, तो ये लोग घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे, थूक पर्चे पे लगा करके बांट रहे थे। लेकिन जब जनता की नाराजगी देखी इन्होंने, तो अब दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। और जब से जनता ने लाल सिलेंडर इन्हें दिखा दिए हैं, तब से ये घरों में नहीं आ रहे हैं। इधर नौकरी को लेकर के बहुत सवाल खड़े हुए हैं। ये सरकार जब से आई है, हमारे नौजवानों की नौकरी छीन ली, रोजगार छीन लिया। और ये बाबा मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हम 24 घंटे काम करते हैं, बताओ 11 लाख पद सरकारी खाली हैं। इसलिए हम नौजवानों आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। और ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का काम होगा। बाबा मुख्यमंत्री जी जो अब बुलडोजर बाबा है, ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग 12 बजे सो के उठते हैं। ये कहने लगे कि 12 बजे सो के उठते हैं। जिस दिन से इन्होंने कहा है 12 बजे उठने की बात, उसी दिन से हम इनके घर पे भी नजर रखे हुए हैं। और सोचिए देखने को क्या मिलता है, कभी कभी धुआं आता है वहां से। और अभी सुनने को मिला है कि वो धुएं के धब्बे हटा रहे हैं, क्योंकि हमारे सीएम ने पीएम को बुलाया है। पीएम वाला मामला तो शहर वाले जानते होंगे, मूवर्स और पैकर्स एंड मूवर्स, जो सामान उठा के बांध के लेके चले जाते हैं। तो ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो अब बुलडोजर बाबा हैं, इनको हम बताना चाहते हैं कि संडीला के लोगों ने तो मन बना लिया है। इस समय जिस समय ये छड़ी पर वोट डालेंगे तो देख लेना, गर्मी निकालने वालों के ये भाप निकालने का काम कर देंगे। और अभी आपने देखा होगा कि एक तस्वीर उन्होंने अपनी डाली थी, जिसमें खुद वो पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। तब हमें पता लगा कि स्मार्टफोन भी नहीं चला पा रहे हैं ये। और जो बाबा जी बता रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश को सुधार देंगे, किसानों की मदद कर देंगे, वो अपने प्रिय जानवर को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये जो नाम ले रहे हो आप, ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय जानवर है। आपने अभी पंचायत का चुनाव देखा होगा, मुकाबला था समाजवादी पार्टी और भाजपा में। भाजपा जो कर सकती थी उन्होंने किया, पैसे से लेकर के वोट छीनने तक। और कई जगह आपने खबरें पढ़ी होंगी कि जो हमारी माताएं बहनें पर्चा खरीद करके लाई थीं, उनके कपड़े फाड़ दिए और पर्चा छीन लिया। मैंने शुरू में ही कहा कि जनता ने जिनकी खड़ी कर दी खटिया, उनके बयान है घटिया। बताओ घटिया बयान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आपने पढ़ लिया हो अखबार में, जो तस्वीर दिखाते फिर रहे हैं हमारी, वो लोग हैं कि जो चुनाव हार चुके हैं।
याद करिए, पहलवान कौन खिसियाता है? जो हारने लगता वही खिसियाता है। आप बाबा जी की शक्ल देखिए, बताओ उनकी शक्ल पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? और अब तो गोरखपुर वाले भी एक गाना गाने लगे हैं उनके लिए। गोरखपुर वाले, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से पैदल पैदल किया इनको, प्रधानमंत्री जी ने याद एक बार पैदल पैदल चला दिया था इन्हें। पैदल पैदल जब से हुए हैं तब से ये लगे थे कि हम कहां से चुनाव लड़ें। पहले कह रहे थे हम यहां से चुनाव लड़ेंगे, फिर कह रहे थे यहां से चुनाव लड़ेंगे, फिर कह रहे थे यहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जनता ने बताओ कहां भेज दिया इन्हें? उन्हें अपने घर भेज दिया कि नहीं भेज दिया? और सुनने में आया है कि 11 तारीख की हवाई जहाज की टिकट भी खरीद ली उन्होंने। हम अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं, पहले 500 रुपए दे रहे थे पेंशन, इस बार 1500 रुपए महीना और साल के 18,000 रुपए पेंशन देंगे। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। अपनी बेटियां पढ़े लिखे, बहनें पढ़े लिखे, इनको 12वें का पास हो जाएंगी तो 36,000 रुपए देंगे। ये समाजवादी सरकार की हमारी योजना है। वहीं जो हमारे गरीब किसान हैं उन्हें खाद और डीएपी भी मुफ्त देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है, मोटरसाइकिल चलाने के लिए 1 लीटर महीना पेट्रोल देना पड़ेगा और डीजल भी वो देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे पुलिस के लोगों का भी काम करने का और माहौल ठीक हो, इनको भी बहुत सारी सहूलियत देने का काम किया है। आने वाले समय में 100 नंबर जो थी, जो बाबा जी ने 112 कर दी है, अगर इसको भी सुधारना पड़ेगा तो पुलिस हमारी समय पर गांव पहुंच जाए, समय पर मदद के लिए पहुंच जाए। हमें 100 नंबर अगर गाड़ियां बढ़ानी पड़ेंगी तो गाड़ियां बढ़ा करके कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पुलिस की भी मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये एम्बुलेंस, क्योंकि बहुत सारे अस्पताल ऐसे नहीं है जहां इलाज हो जाए, कई बार गरीब बीमार हो जाता है, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम अस्पताल को भी अच्छा करेंगे और वहीं एम्बुलेंस की भी संख्या 2 गुना करके अपने गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। गांव में जाकर के एम्बुलेंस पहुंच जाए और उनसे जल्दी अस्पताल पहुंच जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।